अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग इन द वर्ल्ड ऑफ मुही। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं और मेरी फैमिली भी अल्हम्दुलिल्लाह एकदम ठीक ठाक है। तो फ्रेंड्स, ये व्यू है सुबह मॉर्निंग 7 o'clock का। तो आप सब देख सकते हैं कितना ज़्यादा कोहरा है, इतनी ज़बरदस्त ठंड होने लगी है कि पानी छुओ तो ऐसा लगता है हाथ वगैरह क्या हो गया है। तो फ्रेंड्स, हस्बैंड नाश्ता वगैरह करके जा चुके हैं, ये अब 9 बज चुके हैं। तो इनाया अब थोड़ा देर सो गई थी तो मैंने सोचा चलो भाई फटाफट से अपनी क्लीनिंग स्टार्ट कर दी जाए। और ये मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रही हूँ बैक साइड का मेरे, कि कितना कोहरा है, एकदम ज़बरदस्त ठंड हो रही। तो इनाया को मैंने कंबल वगैरह लपेट के अच्छे से उसको तकिया वगैरह सपोर्ट करके उसको लिटा दी हूँ और अब मैं अपनी क्लीनिंग शुरू करूँगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ तो एकदम शांति से लगाना पड़ेगा क्योंकि इनाया मैडम की नींद नहीं ख़राब होनी चाहिए। तो एकदम सावधानी से बिना आवाज़ के झाड़ू लगाना पड़ेगा मुझे, ताकि मैडम की नींद ना खुल जाए। अब मैं किचन में आ गई हूँ, किचन की क्लीनिंग करूँगी। तो अब मैं किचन में झाड़ू लगा रही हूँ। और फ्रेंड्स, अब मेरा पूरा झाड़ू लगा के हुआ नहीं था कि इनाया जाग गई थी। तो हाँ, मतलब मुश्किल से 15 मिनट की नींद इनाया ने ली होगी सुबह में, ज़्यादा तो उसने सोई नहीं। तो मैं अब फटाफट से झाड़ू वगैरह लगा लूँगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग डस्टबिन में देख रहे होंगे इतनी सारी मिट्टी, तो मिट्टी नहीं है वो, दरअसल बालू है। जो मतलब मेरे घर में, मेरा घर अभी कच्चा है तो उसमें से झाड़ू लगाओ तो पूरे बालू निकलते हैं। और मैं अभी कचरा उठा ही रही थी कि मुझे मतलब ऐसा हुआ कि इनाया लगता है जाग गई, मुझे आवाज़ आई उसकी और मैंने कचरा फेंक भी नहीं पाई थी। देखो इनाया जाग भी चुकी है। तो फ्रेंड्स, आप खुद ही सोच सकते हो इनाया ने कितनी नींद ली। मैं झाड़ू लगाना स्टार्ट की थी और ख़त्म नहीं हुआ, अभी बाहर का झाड़ू लगाना बचा है, इनाया जाग गई है। तो फ्रेंड्स, अब इनाया के साथ मैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँगी, उसके थोड़ा लाड दुलार करूँगी, फिर बाहर की क्लीनिंग करूँगी। और ये इनाया के कपड़े सूख रहे हैं, ये धोने को रखे हैं। तो फ्रेंड्स, इनाया तो सो नहीं रही थी तो मैंने उसे वॉकर में डाल दी हूँ। और हस्बैंड ये कुछ सामान रात में लेकर आए थे तो वही मैं निकाल रही थी। और ये मेरा आटे की टंकी है, ये ख़त्म हो चुका है आटा, तो इसको वॉश करूँगी मैं। और हस्बैंड आटा वगैरह लेकर आए हैं तो फिर उसको रिफ़िल करूँगी। और ये मैं आपको किचन का अपनी हालत दिखा रही हूँ कि मेरी किचन ऐसी है। अब मैं आज किचन की अपने डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ और आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, इनाया को मैंने झूले में डाल दी हूँ, वो झूल रही है और मैं ये आपको पूरा डब्बे वगैरह निकाल के साइड में रख दी हूँ। अब इसमें से जो डब्बे पोंछने लायक हैं, मतलब जो मैंने रिसेंटली वॉश की थी, साफ़ सुथरे हैं, उनको बस कपड़ा लगा दूँगी, गीला कपड़ा लगा के उसको उसकी जगह पे रख दूँगी। और जो कपड़े हैं, मतलब जो डब्बे हैं धुलने लायक, उनको वॉश करूँगी। तो कुछ तो खाली करके धुलूँगी और कुछ को मैं वैसे ही वॉश कर दूँगी। क्योंकि फ्रेंड्स, अभी मैं ज़्यादा वो नहीं कर सकती क्योंकि अभी इनाया जाग ही रही है, झूले में है। तो अगर अचानक से रोने लगी तो पता नहीं क्या होगा। वैसे फ्रेंड्स, मैंने कितने टेक में अपने ये डब्बे बर्तन धुली हूँ ना, ये तो मैं ही जानती हूँ। मुझे मतलब बार बार इसको, मतलब 10 बजे से शुरू करी हूँ ना तो मतलब 1:30-2 बजे तक मैं उसको वॉश करी हूँ, क्योंकि मुझे एक साथ करने ही मिला नहीं। इनाया कभी रोने लग रही थी, एक दफ़ा तो पॉटी कर दी उसने, तो कभी उसको फीड करना पड़ा, तो कभी कुछ लगा था। तो मैं तो कुछ मतलब एक साथ कर दी तो खैर 1 घंटे में ख़त्म हो जाता, लेकिन अब टाइम वेस्ट हुआ उस चक्कर में मेरा, तो मैं कर नहीं पाई। तो फ्रेंड्स, ये मैं कांच की बर्नी जो देख रहे हैं आप, तो इनको पोंछ के रख दूँगी मैं। और वो प्लास्टिक के कंटेनर्स, वो जो रीयूज्ड हैं, तेल के डब्बे हैं, वो सरसों का तेल इसमें आता है। तो हम तो सरसों का तेल ही खाते हैं, तो अभी हाल फ़िलहाल हम सरसों का तेल अभी थोड़ा बंद किए, नहीं खा रहे हैं। और तो वही डब्बे हैं, तो मैं डब्बों को रीयूज़ करती हूँ। तो जो बड़े बड़े कंटेनर्स रहते हैं उनको यूज़ करती हूँ, जो छोटे डब्बे रहते हैं उनको सबको मैं फेंक देती हूँ। फिलहाल एक रखी हूँ, आप देख रहे होंगे गैस पे रखा हुआ है।
तो एक वो रखी हूँ जैसे कुछ तेल वगैरह मतलब फ्राई वगैरह करती हूँ तो उसमें स्टोर करके रख देती हूँ, फिर बाद में अपना उसको रीयूज़ कर लेती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स फाइनली मेरे जो डब्बे थे पोंछने लायक उनको मैंने पोंछ के उनकी जगह पे रख दी हूँ। अब मैं सबको वॉश करूँगी जो मेरे बाकी बचे हुए हैं। तो ये मैं देख रही हूँ, खाली कर रही हूँ, मतलब जो खाली करने लायक है उनको खाली कर रही हूँ, जो रखने लायक हैं मतलब जो ऐसे ही वॉश करने लायक उनको वैसे ही वॉश कर दूँगी। तो ये अब मैं बर्तन समेट के एक तरफ कर दूँगी पूरे। अब मैं डब्बे वॉश कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हो कुछ को मैं मतलब और डब्बों को ऐसे ही धो रही हूँ और कुछ डब्बे मतलब पूरा खाली करके हैं उनको वैसा वॉश करूँगी। तो फ्रेंड्स वैसे मेरे मेरे डब्बे ज़्यादा गंदे थे नहीं, क्योंकि मेरे जो डब्बे खाली होते हैं तो रिफ़िल करने से पहले मैं उनको वॉश कर लेती हूँ। लेकिन फिर भी मैंने सोचा एक दफ़ा सबको धो देते हैं, एक हाथ लगा देंगे, थोड़ा इजीली हो जाएगा। क्योंकि मैं महीने 1.5 महीने में अपने पूरे डब्बों की सफाई करती हूँ। हाँ, पूरा किचन वगैरह एकदम डीप क्लीन करती हूँ। वैसे रोज़ डेली बेसिस पे मैं नहीं करती हूँ। और जब से इनाया हो गई है जब से तो मैं मतलब डस्टिंग भी रोज़ नहीं कर पाती हूँ। वीक में 2 बार ही करती हूँ। खैर मेरा वैसे ज़्यादा गंदा होता नहीं क्योंकि किसी का आना जाना रहता नहीं है। अब मेरा बच्चा भी अभी छोटा है, उतना ज़्यादा गंदगी करने वाला है नहीं। तो मेरे डस्टिंग भी मैं वीक में 2 बार ही करती हूँ। और किचन वगैरह भी मतलब अच्छे से मतलब साबुन वगैरह लगा के मैं वीक में 1 बार ही धुलती हूँ। नहीं तो फिर ऐसे गीले कपड़े से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि मेरा साफ़ हो जाता है। जब कुछ फ्राई वगैरह करती हूँ तो ज़्यादा चिकनाहट हो जाती है तो फिर ज़रूरत पड़ती नहीं, तो फिर मेरा साफ़ हो जाता है। तो फ्रेंड्स मेरे इतने ही डब्बे धुले थे कि नाया जाग गई थी। तो अब मेरे जो डब्बे धुल गए हैं उनको मैं धूप में लगा दूँगी ताकि जल्दी से ड्राई हो जाएँ। अब मुझे मतलब ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, फिर पोंछना बहुत भारी पड़ जाता है। पोंछ के फिर मसाले रखो। जब धूप निकल आई है फ्रेंड्स, तो फिर ये धूप करीब 11 बजे के करीब निकली थी। तो धूप निकल गई तो धूप का थोड़ा यूज़ कर लिया जाए। और ये देख रहे हैं आप लोग, इनाया जाग गई हैं और झूले में फिर रुक नहीं रही थी, तो उनको मैंने गोद में ले ली हूँ और सारे डब्बों को धूप में रख रही हूँ ताकि वो अच्छे से ड्राई हो जाएँ। फिर फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे वो दरवाज़ा है, वो दरवाज़ा भी मैंने ओपन कर दी थी। और फिर वहाँ से बहुत अच्छी धूप आ रही थी तो इनाया मतलब वॉकर में फिर वहीं खेली थी। फिर उसके बाद मैंने बाकी के डब्बे धोई थी। तो फ्रेंड्स आजकल तो इतनी ज़बरदस्त ठंडी हो रही है। सुबह में 10-11 बजे तक का तो धूप का नामो निशान ही नहीं रहता है। फिर जब धूप निकल आती तो धूप तो मानो क्या मिल गया है इंसान को। धूप में से उठने का दिल ही नहीं करता, दिल होता है धूप ही में बैठे रहें। मैं तो मतलब मेरे रूम में तो बहुत अच्छी धूप आ जाती है, तो मैं तो इनाया को लेके रूम में ही बैठे रहती हूँ। मैं बाहर निकलती नहीं हूँ, मुझे इतनी इतनी ज़्यादा ठंडक लगती है मुझे। अब काम मजबूरी में करना पड़ता है, लेकिन काम फिनिश करके जाके मैं बैठ जाती हूँ। तो फ्रेंड्स मेरे सब डब्बे वब्बे धुल के हो गए थे, तो उसको मैं सब धूप में रख दी हूँ टंकी वगैरह। अब मैं बर्तन की क्लीनिंग कर लूँगी क्योंकि मैंने बर्तन नहीं वॉश की थी अभी। तो सबसे पहले मैंने अपने पूरे बर्तन को खंगाल के बाहर रख दी हूँ और सिंक की अच्छे से सफाई कर दूँगी, क्योंकि हम फिर बर्तन धुल के सिंक में ही रखते हैं। तो सिंक गंदा रहेगा तो फिर मतलब नहीं है बर्तन धुल के। तो उसकी जाली वाली को एकदम अच्छे से मांज दूंगी मैं। फिर उसके बाद सिंक को अब मांज की हो चुका है, अब धुल दूंगी मैं। फिर धुलने के बाद मैं अपने बर्तनों को मांजूंगी, मांज के सिंक के अंदर एक साथ रख दूंगी, क्योंकि ठंडी बहुत है। तो एक बर्तन मांजना फिर उसको धोना बहुत ज़्यादा ही ठंड लगने लगती है। और लाइट भी नहीं है तो पानी मेरे किचन में गीज़र वगैरह तो है नहीं, तो नॉर्मल टंकी का पानी रहता है। तो आप समझ सकते हो कि टंकी का पानी कितना ज़्यादा ठंडा होगा। तो फ्रेंड्स मैं बर्तन मांजना शुरू कर दी हूँ। अब मांज के टंकी में भर दूँगी। और ये मैं जो 1-2 बार रुक रही हूँ, यही नाया थोड़ा क्रैंकी हो रही थी, इसके लिए मैं थोड़ा रुक जा रही थी। तो अब मैं मांज के बर्तनों को मांजना शुरू कर दी हूँ। सबको एक साथ मांज लूँगी, उसके बाद फिर मैं सबको वॉश करके जाली में रख के धूप में रख दूँगी ताकि जल्दी से ड्राई हो जाए। क्योंकि मुझे किचन का स्लैब भी अच्छे से वॉश करना है, मतलब उसको अच्छे से रगड़ के धोना है। तो फ्रेंड्स जैसा कि धूप निकल आई थी, मैंने आपको बताया कि मैं दरवाज़ा ओपन कर दी थी, तो मेरे किचन में भी बहुत अच्छी सी धूप आ गई थी। तो मैंने अपना स्वेटर वगैरह सब कुछ निकाल दिया ताकि मैं फटाफट से काम कर सकूं, क्योंकि स्वेटर वगैरह पहने रहो तो खैर हमें ठंड से बचाता है। लेकिन हमारा हाथ ऐसा मानो मेरे साथ ऐसा होता है, हम स्वेटर पहन लेती हूँ या शॉल वगैरह ले लेती हूँ तो मेरा हाथ ही काम करना बंद करता है। ऐसा तक मतलब कुछ पकड़ के रखा है। और जब मैं स्वेटर वगैरह नहीं पहने रहती तो मेरा फटाफट से मेरा काम ख़त्म हो जाता है। तो मैंने सोचा धूप तो आ ही रही है, चलो फटाफट से स्वेटर निकाल के फटाफट अपने बर्तन वॉश कर लेती हूँ। तो उसके बाद में फिर अपना नहा धो के फिर स्वेटर पहन के बैठ जाऊँगी तब धूप में, तब ठंडक नहीं लगेगी। तो फ्रेंड्स मेरे बर्तन वॉश करके हो गए हैं, जो पानी एक्स्ट्रा थे उनको मैंने वाइप कर दिए हैं। फिर उसके बाद से अपने बर्तन को वॉश करके रख दूँगी।
फ्रेंड्स मेरा बर्तन वॉश करके हो गया है। मैं काउंटर टॉप क्लीन कर लूँगी, उससे पहले उसको खाली कर दूँगी। उस तरफ का मैंने पहले ही साफ़ कर ली थी क्योंकि मुझे बर्तन सुखाने थे धूप में। तो अब इस तरफ के उसको वॉश करूँगी मैं। उससे पहले ये जो मैं खाना बनाते वक्त पीछे साइड रखती हूँ, गैस के पीछे रखती हूँ, उसको वॉश करूँगी क्योंकि टाइल्स नहीं लगा हुआ है तो मैं अपनी वॉल के प्रोटेक्शन के लिए इसको यूज़ करती हूँ। अब मैं पूरा अच्छे से स्लैब धुल के साफ़ कर लूँगी। तो फ्रेंड्स मेरा किचन पूरा क्लीन हो चुका है, बस बर्तन अरेंज करने सब बचे हुए हैं। तो अब इनाया भी क्रैंकी हो रही है, तो अब इनाया को संभाल लूँ, बर्तन बाद में अरेंज कर दूँगी मैं। तो फिलहाल इनाया शायद से सोए हुए, क्योंकि सोई तो वैसे है नहीं, वो पूरा सिर्फ 15 मिनट वही मॉर्निंग में सोई थी, जब से सोई नहीं है। अब फ्रेंड्स बज चुके हैं 2 अब। और फिर उसके बाद मेरे बर्तन इनाया सो गई थी तो मैंने अब पूरा किचन अरेंज कर ली हूँ। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। आज टिल देन अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे।